हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसमें प्रकरण है, हमारा प्रकरण चल रहा है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसमें जो इसकी गतिविधियां चल रही है स्वतंत्रता संघर्ष की, इसमें हमने पहले वाले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म हुआ उसके बारे में अध्ययन किया। आज है दूसरा बंग यानी कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रता से बढ़ रहा था। उसका प्रभाव कम करने के लिए तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन, कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को सन 1905 में दो भागों में, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 में कितने भागों में बांटा? दो भागों। वो बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया और इस विभाजन का कारण शासन और प्रशासन और व्यवस्था बताया गया, परंतु अंग्रेजों के मन में इसका वास्तविक कारण हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फूट डालना था। यानी ये जो बंग जो हुआ, इसमें लॉर्ड कर्जन जो था, इसने दो भागों में बांट दिया बंगाल को, जिसमें हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे, इन दोनों में फूट डालना और इसी छल और कपट की नीति को सफलतापूर्वक करते हुए अंग्रेजों ने सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। बंगाल प्रांत दो भागों में हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बांट दिया गया। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल को आपसी विभाजन का सारे बंगाल में विरोध होने लगा। यानी ये जो विभाजन हुआ, इस विभाजन के आधार पर सारे बंगाल में इसका विरोध होने लगा। विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध सभाएं और आंदोलन किए जाने लगे। कांग्रेस ने नरमदल और गरमदल के जो नेता हैं, इन नेताओं के साथ मिलकर या इनके नेतृत्व में मिलकर जो है आंदोलन शुरू किया। और इस नरमदल और गरमदल के जो नेता थे, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर दूसरा जो था वह है बंग के बाद रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। अब ये रोलेट एक्ट जो था वह सरकार के क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रोलेट एक्ट बनाया, जिसमें सरकार किसी भी व्यक्ति पर संदेह होने पर बिना किसी आरोप लगाए उसे कैद कर सकती थी। यानी जो एक्ट बना था, यह बिना किसी संदेह के यदि सरकार चाहती तो उन पर आरोप लगाकर कैद में कर सकती थी या उन्हें देश से बाहर निकाल सकती थी इस एक्ट के माध्यम से। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। 13 अप्रैल सन 1919 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यानी जब रॉलेट एक्ट बनाया गया तो उस समय जो जनरल था उसने सन 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है आज भी वह प्रसिद्ध है, उसमें हत्याकांड हुआ जिसमें कई सारे लोग मारे गए, जिसमें सैकड़ों निहत्थे व्यक्ति मारे गए क्योंकि वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस हत्याकांड में संपूर्ण देश, इस हत्याकांड से पूरे देश में रोष और रोष फैल गया। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 मार्च 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया, क्योंकि भारतीय जो लोग हैं वह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपनी कमर कस चुके थे। अतः उनके इन्हीं विचारों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट का जो है रॉलेट एक्ट बनाया गया, जिसके आधार पर अंग्रेज जो है वह किसी को भी देश से बाहर निकाल सकती थी या संदेह होने पर उनको कैद कर सकती थी। यह कानून पर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय अदालत में बिना किसी मुकदमा चलाए, यानी किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना किसी मुकदमा चलाए और बिना दंड दिए उसे जेल में बंद कर सकती थी। इस प्रकार की तरह अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। यानी इस रॉलेट एक्ट में जो है जिस पर मुकदमा दर्ज होता था उस व्यक्ति को उसका नाम बताने के अधिकार से भी समाप्त कर दिया गया। इस कानून के विरुद्ध में देशव्यापी जैसे हड़ताल है, जुलूस है, प्रदर्शन है, यह सब होने लगे और गांधी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। यानी रॉलेट एक्ट जो आया था भारत में, जो कानून बना था उसी के आधार पर जो है गांधी जी ने इसके विरुद्ध देश में जो है देशव्यापक हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। इसके बाद जो तीसरा था जलियांवाला बाग। अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के हुआ था, यह 13 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर, कौन था? जनरल डायर जो था उस समय उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई, हजारों लोग मारे गए, भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे। वह घटना ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्यायों में से एक घटना मानी गई, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट पास करने से भारतीय पर और अंकुश बढ़ गया। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन छेड़े। इस आंदोलन का प्रभाव पंजाब में भी बढ़ गया। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में आम सभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, उसी समय जनरल डायर ने
50 अंग्रेजों तथा 100 भारतीय सैनिकों के साथ लेकर वहाँ पर प्रवेश किया और बिना चेतावनी के उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे भगदड़ मच गई और सैकड़ों लोग इसमें मारे गए, हजारों घायल हो गए। पंजाब में सैनिक राज्य भी हो गया। इस कारण अंग्रेजों के विरुद्ध और आक्रोश बढ़ गया और भारतीय लोगों में जो स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा है वो और अधिक तीव्र हो गई। अब भारतीय ये चाहते थे कि अंग्रेजों से भारत देश को आज़ाद कराया जाए। इसी के लिए भारतीयों ने जो है कई प्रकार के स्वतंत्रता से संबंधित संघर्ष किए और कई प्रकार की गतिविधियां भी की। अब है अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, ऊपर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।